किसान भाइयों, जब भी देसी गायों की बात होती है तो दो गायों का नाम सबसे ऊपर आता है, गिर और साहिवाल। और ये दोनों नस्लें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने दूध उत्पादन की क्षमता, दूध की गुणवत्ता और अन्य खासियतों के कारण मशहूर है। और अगर आप देखें तो भारत में जितना भी देसी गायों पर नस्ल संवर्धन का काम हुआ है, उसमें से ज्यादातर काम इन्हीं दो नस्लों के इर्द गिर्द हुआ है। परिणाम स्वरूप आज भारत पूरी दुनिया में जेबू कैटल्स यानी कि जो बॉस इंडिकस नस्ल की गाय है उसका हब बन गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो नस्लों के ऊपर चर्चा करेंगे। इन दोनों नस्लों का दूध उत्पादन, स्वभाव, शारीरिक बनावट, रख रखाव और कमाई के मामले में कौन सी नस्ल बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की दो सबसे लोकप्रिय गायों की नस्ल की रोचक कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्पत्ति से। तो अगर गिर की उत्पत्ति की बात करें तो गिर नाता रखती है गुजरात से। गुजरात का जो जूनागढ़, भावनगर और काठियावाड़ का इलाका है, गिर की उत्पत्ति यहीं से बताई जाती है। साथ ही साथ जो गिर नाम है ये गिर वन क्षेत्र से लिया गया है। साहिवाल की अगर बात करें तो साहिवाल की उत्पत्ति पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला के साहिवाल प्रांत से बताई जाती है। साथ ही साथ भारत में राजस्थान और पंजाब भी साहिवाल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। अब इन दोनों नस्लों को इनके उद्गम स्थान पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। गिर की अगर बात करें तो गिर को काठियावाड़ी, सूरती, देसन और गुजराती के नाम से जाना जाता है। वहीं पे अगर साहिवाल की बात करें तो साहिवाल को लंबी बार, लोला, मुल्तानी और तेली के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं पहचान की। तो पहचान में सबसे पहले अगर रंगों की बात करें तो गिर जो है अलग अलग रंगों में पाई जाती है। गिर का जो रंग है वो लाल, भूरा, सफेद और धब्बेदार कलर में भी होता है। जो धब्बेदार वाली गिर होती है इसको हम लोग काबरी गिर के नाम से जानते हैं। और काबरी गिर बाकी गिर के तुलना में ज्यादा मशहूर होती है। जो लाल कलर की गिर होती है या फिर जो लाल और भूरे कलर में जो गिर पाई जाती है उसके तुलना में जो काबरी गिर होती है, जो धब्बेदार कलर में होती है सफेद के साथ, वो ज्यादा मशहूर है। साहिवाल की अगर बात करें तो साहिवाल हल्का लाल से लेकर गहरा लाल तक और भूरा कलर में भी पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं शारीरिक बनावट की, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर की। शारीरिक बनावट से ही इन दोनों गायों के बीच में अंतर देखने को मिलता है। अगर गिर की बात करें तो गिर जो है ये साहिवाल के तुलना में बड़ी आकार की गाय है। और गिर की अगर कान की अगर आप बनावट को देखेंगे और सींग की बनावट को देखेंगे तो गिर के कान और सींग की बनावट को समझिए। देखिए, जो गिर गाय होती है इसका जो सींग है ये बड़े आकार में होता है साहिवाल की तुलना में। साथ ही साथ अगर आप गिर को ध्यान से देखेंगे तो जो गिर का जो कान है वो जस्ट इसके सींग के नीचे से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ फैला होता है। वहीं पे अगर आप साहिवाल को देखेंगे तो साहिवाल का सींग छोटे आकार में होता है और इसका कान जो है ऐसे तिरछा नीचे की तरफ खुला होता है, बाहर की तरफ। सर की बनावट की अगर बात करें तो गिर का जो सर का बनावट है वो बड़ा ही विचित्र है। अगर आप देखेंगे गिर को तो गिर का जो सर का बनावट है वो उल्टे मटके की आकार का दिखता है, उभार उसमें आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे साहिवाल का जो सर है वो एकदम सपाट देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर गिर की आंखों को देखें तो वो दोनों तरफ से पैक नजर आता है और छोटे आकार में नजर आता है। वहीं पे साहिवाल की आंख पूरी तरह से खुली होती है। कुबर से भी अंतर समझ में आ जाता है। जो गिर का जो कुबर होता है, हम्प जो होता है, वो बड़े आकार का होता है साहिवाल की तुलना में। चूंकि गिर जो है ये बड़े आकार की गाय है साहिवाल की तुलना में, तो जो गिर का जो वजन होता है वो भी साहिवाल की तुलना में ज्यादा होता है। जो गिर है वो 400 से 450 केजी के आसपास पाई जाती है। वहीं पे अगर आप साहिवाल के औसत वजन की अगर बात करें तो 350 से लेकर 450 के बीच में साहिवाल पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं दूध उत्पादन और दूध उत्पादकता से संबंधित। तो दोनों की जो दूध उत्पादन क्षमता है वो लगभग एक पास ही देखने को मिलती है। अगर आप औसत तौर पे अगर बात करें तो 12 से 15 लीटर तक साहिवाल और गिर दोनों का उत्पादन है। और एक्सेप्शनल अगर जाएं, अच्छी नस्लों में अगर एकदम आप चले जाएं तो 18 से 20 लीटर तक भी दूध उत्पादन क्षमता देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोनों का फैट परसेंटेज भी अगर आप देखें तो 4 से 6 के बीच में मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो दोनों में A2 बीटा कैसीन का प्रोटीन पाया जाता है। इनमें जो थोड़ा अंतर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मिल्क परसिस्टेंसी में। परसिस्टेंसी की अगर बात करें तो परसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक बार अगर गाय पीक पे गई, ब्याने के बाद जब गाय पीक पे जाती है 30 से 35 दिनों बाद, तो उसके बाद वो कितना धीरे धीरे अपने दूध को कम करती है, इसी को हम लोग परसिस्टेंसी बोलते हैं। तो जो साहिवाल में जो मिल्क का परसिस्टेंसी देखा गया है वो गिर की तुलना में ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं टेम्परामेंट की, यानी कि स्वभाव की। तो गिर और साहिवाल दोनों डोसाइल नेचर की, यानी दोनों शांत स्वभाव की हैं। लेकिन ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि किस ब्लड लाइन से रिलेटेड है। अगर गिर की बात करें तो गिर में आपको दोनों ब्लड लाइन देखने को मिल जाएगा। आपको डोसाइल भी देखने को मिल जाएगा और आपको एग्रेसिव भी। कई ब्लड लाइन ऐसे हैं जिसमें आपको एग्रेसिव नेचर भी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एडेप्टेबिलिटी की, कौन सी नस्ल नए वातावरण में कितना अनुकूल होती है। तो देखिए, गिर की जो बात है ना, इसकी थोड़ी सी एडेप्टेबिलिटी लो होती है। यानी कि गिर को अगर आप नए जगह पर ले जाएंगे तो ये जल्दी से किसी नए जगह पर सेट नहीं हो पाती। गिर में एक और खासियत है कि इसका जो मालिक के प्रति जो लगाव है ना, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। मालिक के प्रति इसका जो प्रेम है, स्नेह है, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अटैचमेंट इसका ज़्यादा होता है।
और वहीं पे अगर साहिवाल की बात करें तो साहिवाल नए जगह पर काफी जल्दी अडेप्ट हो जाती है, इसका एडेप्टेबिलिटी गिर की तुलना में ज्यादा है। साथ ही साथ अगर आप गिर में एक और चीज देखेंगे कि गिर जो है ये खुले जगह पसंद वाली गाय है, यानी इसको खुला जगह ज्यादा पसंद है। आप अगर चाहेंगे कि खूंटा पे एक जगह बांध कर अगर आप गिर को रखते हैं तो ये उतनी सफल नहीं होगी। वहीं पर अगर साहिवाल में एडेप्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलता है, साहिवाल जो नस्ल है ये स्टॉल फीडिंग पे भी अच्छे से रह जाती है। हालांकि जितनी भी देसी नस्ल की गाय है ये ज्यादा खुले जगह पे रहना पसंद करती हैं, जितना ज्यादा आप इनका मूवमेंट रखिएगा उतना ही ये अच्छा उत्पादन देती है और दूध की क्वालिटी भी उतनी ही बढ़िया होती है। लेकिन अगर साहिवाल और गिर के बीच में तुलना कर रहे हैं तो गिर जो है ये बाहर में जल्दी सेट नहीं हो पाती। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट की बात करें तो गिर जो है साहिवाल के तुलना में थोड़ी सी महंगी नस्ल है, जो गिर का जो दाम है वो थोड़ा सा महंगा रहता है साहिवाल के तुलना में। और पिछले अगर आप कुछ सालों में देखेंगे तो गिर काफी तेजी से प्रचलन में आई हुई है। हालांकि एडेप्टेबिलिटी इसकी हर जगह लो रहती है, गुजरात जैसा हर जगह उत्पादन नहीं दे पाती है, लेकिन फिर भी जो गिर पे जो काम हुआ है, जो गिर का नस्ल का जो प्रचार हुआ है वो साहिवाल की तुलना में काफी अच्छा रहा है, जिसके कारण जो कॉस्ट है गिर का वो ज्यादा रहता है हमेशा। आप गिर के दूध की बात करें या फिर गिर के घी की बात करें और चाहे आप नस्ल की बात करें, साहिवाल के तुलना में हमेशा ज्यादा ही रहता है। अब बात कर लेते हैं क्रॉस ब्रीडिंग की। तो क्रॉस ब्रीडिंग में भी इन दोनों नस्लों में भरपूर संभावना है। विश्व के जो अलग अलग देश हैं वो हमारे यहाँ से भारतीय नस्ल की गायों को ले जाकर अपने यहाँ और एचएफ के साथ क्रॉस करके अलग अलग नस्ल संवर्धन का काम करके अलग अलग नस्ल बना रहे हैं। तो ब्राजील इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। ब्राजील हमारे यहाँ से गिर गायों को ले जाकर और वहाँ पे गिरलैंडो और गिर लेटेरियो दो अलग अलग नस्लों को बनाया है। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि ईवा इरोज करके एक गाय है जो एक प्रदर्शनी में पिछले महीने 3 दिन में लगातार 343 लीटर दूध देकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दी। ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ से साहिवाल को ले गया है, साहिवाल को ले जाकर उसने ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन साहिवाल बनाया है। न्यूजीलैंड भी यहाँ से गायों को ले गया है, केनिया भी ले गया है। भारत भी अच्छा काम कर रहा है क्रॉस ब्रीडिंग पे। एनडीआरआई जो संस्थान है भारत का, उसने करन स्विस बनाया हुआ है साहिवाल गाय और ब्राउन स्विस को मिलाकर। साथ ही साथ भारत के पास फ्रीजवाल भी है, हरधेनु भी है। हरधेनु जो है ये 3 गायों को मिलाकर बना है, एचएफ, साहिवाल और हरियाणा नस्ल। तो भारत जो है उस तरह से अभी फेमस नहीं कर पाया, जिस तरह से गिरलैंडो फेमस हो गया उस तरह से भारत की जो क्रॉस ब्रीड है उतना फेमस नहीं हो पाया। तो अभी कहीं ना कहीं इसमें बहुत संभावना है हमारे लिए। भारत में भी इसमें अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो प्योर प्रोजेनी को डेवलप करने में लगे हुए हैं, गिर और साहिवाल के। बहुत सारे लोग क्रॉस ब्रीडिंग पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी आप मार्केट में देखेंगे तो दोनों ब्रीड्स के सेक्स सॉर्टेड सीमन भी उपलब्ध है। एबीएस जीनस जो है इसके पास भी बहुत अच्छे अच्छे बुल्स है, 4000 5000 लैक्टेशन के। रफ्तार एक बुल है जिसका रिकॉर्ड 4673 किलो था। साथ ही साथ एक बुल था राज करके, उसका जो उसकी जो माँ थी, जो डैम थी उसका राजेश्वरी, उसका जो रिकॉर्ड है 7083 किलो था। बागेलियो लाइन की जो ब्लड लाइन है ये उसका बुल है, ये काफी अच्छा बुल है। साथ ही साथ साहिवाल में भी आपको अच्छे ब्लड लाइन देखने को मिल जाएंगे। तूफान है, गर्व है, शक्ति है। तो ये सारे अच्छे ब्लड लाइन है जिसका सीमन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई गिर और साहिवाल के बीच के अंतर की। आप दोनों में से किसी भी नस्ल का चुनाव कर सकते हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप गिर का चुनाव कर रहे हैं तो इस बात की सुनिश्चित कर लीजिए आप इस बात को कि आपके पास अच्छा खासा जगह होना चाहिए। गिर को जो है खुले माहौल पसंद है। गिर की एडेप्टेबिलिटी थोड़ी सी लो होती है, तो हरे चारे की व्यवस्था होनी चाहिए और आपका जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए। वहीं पे अगर आप एक ऐसे नस्ल की तलाश में हैं जो जल्दी से कहीं भी एडजस्ट हो जाए, साथ ही साथ स्टॉल फीडिंग पे भी ठीक रहे और दूध उत्पादन भी अच्छा हो, और आप देसी नस्ल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप साहिवाल नस्ल का भी चुनाव कर सकते हैं। इन दोनों नस्लों के अलावा भी भारत में और भी अच्छी नस्ल है जिनका पोटेंशियल काफ़ी हाई है। थारपारकर है, रेड सिंधी है, हरियाणा है, राठी है, कांकरेज है। तो इन नस्लों पे साहिवाल और गिर जितना काम नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक लगे रहें और इन पे काम करें तो आप इन सभी का भी चुनाव कर सकते हैं। बाकी अगर आपके तरफ दूध का रेट अगर अच्छा मिल रहा है, अगर देसी गायों का रेट जो अलग से आपको मिल पा रहा है, तो आप किसी भी गाय को रखकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गाय को लेकर जो हमारी भावना है शुरू से ही अलग है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक चीज़ प्रॉफिट के लिए ही किया जाए। तो बहुत सारे लोग शौक में भी नस्ल संवर्धन करते हैं, तो आप किसी भी नस्ल का चुनाव कीजिए। आप अपने आसपास की कोई लोकल नस्ल को उठा लीजिए और उस पर नस्ल संवर्धन का काम कीजिए। तो इस तरह से आप लंबे समय तक टिके रहेंगे तो आपको जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप एचएफ और जर्सी रख रहे हैं तो उसको आप रखे रहिए, लेकिन आप साइड से आपकी लोकल जो ब्रीड है, आपके आसपास में जो लोकल ब्रीड है, उस पर नस्ल संवर्धन का काम करते रहिए। तो ये लंबे समय में आपको काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं इसी तरह से आप तक जानकारियां पहुंचाते रहूंगा। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।